गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ईविल रूममेट का सेकेंड पार्ट। सो गाइस आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आज ये वीडियो कि ये रिकॉर्डिंग छत पे कर रही हूँ। और आज आज बहुत रात हो चुकी है और आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे आज डर भी लग रहा है। क्यों? मैं ऊपर अकेली हूँ, कि सबसे ऊपर वाले कि छत पे हूँ और अकेले रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन आज बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। आई होप गाइस आप सब ये अच्छे होंगे। सो गाइस हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग है, मैं उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि जो वांग जी उसकी डेथ कैसे हुई थी। अब हम देखते हैं गाइस। हमने शुरुआत में देखा था कि वेंग के साथ 2 दिन तक अजीब घटना घटती है। उसके पीछे वांग जी का हाथ था। कि जो वांग जी का कि 2 दिन से वेंग के साथ अजीब चीज़ें हो रही थी। जैसे कि कोई उसे कमर से पकड़ा है, कोई उसकी बॉडी को स्मेल कर रहा है, कोई उसे किस कर रहा है, ये सब वांग जी कर रहा था। लेकिन वांग जी को जब पता चलता है कि वेंग ऐसे में डरता है, तो वह उसने अपना असली रूप लिया, जिससे वांग जी वेंग को फील कर सके और किसी को ना दिखे, बस वेंग को दिखे। अब हम मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग सो रहा है आराम से। जो वांग जी है वह कल रात को ही चला गया था, कि गया नहीं था, वह बस गायब हो गया था, ताकि वेंग को लगे कि उसका वांग जी सेफली अपने घर चला गया है। जो वांग जी है वह एक रूह बनकर, कि हवा जैसे साया बन के वेंग के कि बाजू में लेटा था और उसकी कमर पे अपना हाथ रखा था। उसे ही देख रहा था, बहुत प्यार से देख रहा था वांग जी वेंग को। अब वेंग की नींद जो है खुलती है, वह फटाक से वॉशरूम में चला जाता है और इधर वांग जी चुटकी बजाते ही दिखने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि वेंग जब शॉवर लेकर आता है, तो देखता है कि वांग जी उसके सामने खड़ा है और उसे ही देख रहा है। वेंग ने बाथरोब पहनी हुई थी, उसकी चेस्ट जो है विजिबल हो रही थी। वेंग जो है वह वांग जी से बोलता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर कुछ देर बाद जो है वेंग बोलता है, 1 मिनट, आप घर से इतनी जल्दी आ जाते हैं, वो भी इतनी दूर से। आप रोज़ थकते होंगे, इससे अच्छा है कि आप यहीं रुक जाइए कुछ दिनों के लिए मेरे पास। अब वांग जी बोलता है कि अगर तुम कहते हो तो मैं रुक जाता हूँ, यहीं रुक जाता हूँ। वेंग फिर से मासूमियत से जवाब देता है कि हाँ, आप यहाँ रुकिए, क्योंकि आप कब तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहेंगे। वेंग ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि वांग जी कहीं सिटी में रहते हैं, दूर, कि कहीं दूर सिटी में रहते हैं। अब जो वेंग है अपने कपड़ों को लेता है और वापस से वॉशरूम में चले जाता है, क्योंकि वह वांग जी के सामने शर्मा रहा था, इसलिए वह जाता है। वांग जी ने नोटिस किया था कि जो है वेंग वह शर्मा रहा है। वेंग के जाने के बाद वांग जी बोलता है कि कि अपने आप से बोलता है कि यह ठीक है, मुझे वापस तो गायब तो होना नहीं पड़ेगा, मैं ये अच्छी बात है कि मैं यहाँ यहीं दिखते रहूँगा। अब वेंग वॉशरूम से रेडी होकर निकलता है। अब वेंग जो है बोलता है कि वांग जी से बोलता है कि अब मैं चलता हूँ कॉलेज। वांग जी बोलता है कि ओके तुम जाओ। वेंग इतना मासूम है कि उसने लान झान के बारे में जानना चाहा नहीं। वह कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी शादी हो चुकी है, उसने कुछ नहीं पूछा। वेंग ने कुछ नहीं पूछा, उसने जानने तक की कोशिश नहीं की। वह लांझान के आने के बाद से मानो खो सा गया था। और वांग जी ने जानबूझकर वेंग को कुछ नहीं बताया। वह उसके साथ असलियत में क्या हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई, वेंग ने कि वांग जी ने कुछ नहीं बताया। वेंग अपना कॉलेज बैग लेता है और निकल जाता है। वांग जी बोलता है वेंग तो गया, अब मुझे भी जाना चाहिए कहीं। फिर हम देखते हैं कि विंडो अपने आप खुलती है और वह एक रूह बनकर हवा की तरह निकल जाता है और विंडो बहुत ज़ोर से बंद हो जाती है और लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। लेकिन कोई तो है जो इन दोनों पर नज़र रखा हुआ है। वह बदले की आग में जल रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह अभी भी उन लोगों को दूर से देख रहा है और एक डरावनी हंसी से हंस रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग कॉलेज
से घर आता है और सीधे रूम में जाने लग जाता है। तभी उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसके पीछे उसके साथ साथ चल रहा है। वेंग जो है पीछे मुड़ता है और देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वह फिर से चलना शुरू करता है। वह सीढ़ियों में कदम रखने वाला था, तभी उसे लगता है कि कोई तो है जो उसके पीछे है और उसे बुला रहा है। वेंग इस बार घबरा जाता है और हिम्मत करके पीछे मुड़ता है। वह जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि मानो अभी यहाँ से कोई दौड़कर किचन में गया। वेंग अब डर मतलब कि वेंग को अब डर लगने लग गया था, क्योंकि वेंग और बांगजी के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वेंग मतलब कि वेंग की मॉम और डैड काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। पूरा मैंशन जो है वह शांत था, वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी। वेंग को अब किचन से आवाज़ सुनाई देती है, तोड़ फोड़ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई बर्तन गिरा रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है। वेंग और घबरा जाता है। वह थोड़ी और हिम्मत करके किचन की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है, कौन है वहाँ पे, कौन है? वेंग जब किचन में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ बांगजी है। वेंग घबराना बंद करता है और बांगजी के पास जाता है और बांगजी बोलता है, क्या हुआ वेंग? वेंग बोलता है, मैं घबरा गया था, आपने मुझे डरा ही दिया। वेंग जाकर बांगजी के गले लग जाता है। वेंग को जब अजीब लगता है तो वह उससे मतलब कि बांगजी से दूर होता है। जब वह उससे दूर होता है तो देखता है कि उसकी आंखों से खून निकल रहे हैं, खून के आंसू निकल रहे हैं। वेंग घबरा जाता है। तभी वह वहाँ से गायब हो जाता है। वांगजी गायब, पूरा गायब, वांगजी वहाँ से गायब। वेंग को ऐसा लगता है कि अभी कोई उसके बाजू से हवा की तरह निकल गया। वेंग डर गया। वांगजी वेंग डर गया, वेंग कँपकँपाने लग गया। वेंग वहाँ 1 मिनट नहीं रुकता है, वह दौड़ लगाना शुरू करता है। वह दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है। जो वेंग ने देखा था वह वांगजी नहीं था। वांगजी तो अभी मतलब कहीं बाहर था, वह अभी अभी आया था वेंग के रूम में। तो वह कौन था जो वेंग को गले लगा रहा था? दरअसल वह वही था, वही रूह थी। वह वेंग को मारने आई थी। वेंग दौड़ लगाता है। वेंग ऐसा दौड़ लगाता है कि वह कुछ नहीं देखता है। वह सीधे अपने रूम का डोर खोलता है जहाँ वह वांगजी को पाता है। वेंग जल्दी से डोर को बंद करता है और वहीं डोर के पास बैठ करके रोने लग जाता है, बहुत ज़ोर से रोने लग जाता है। वह बोल रहा था कि लांछन, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो, बांगजी मुझे बचा लो। जो बांगजी है वेंग के पास जाता है, उसे उठाता है और फिर उसे आराम से ले जाता है बड़े प्यार से, और फिर आराम से वेंग को अपनी गोद में बिठाता है और बोलता है कि क्या हो वेंग, तुम रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो। बांगजी वेंग के चेहरे को ऊपर करके उसके आंसुओं को पोंछता है। वेंग बोलता है, मुझे डर लग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे अजीब लग रहा है। पहले अब जो वेंग है वह बोलता है कि पहले आप मुझे ये बताइए कि आप किचन में गए थे अभी? बांगजी बोलता है, नहीं वेंग, मैं नहीं गया था। जो वांगजी जो है वह वेंग को मतलब कि शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी बोलता है कि तुम शांत हो जाओ वेंग, शांत हो जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब वेंग बोलता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेरे पास रहेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे साथ ही सो जाए, मतलब कि आप मेरे साथ ही सोओगे। अब बांगजी बोलता है कि हाँ वेंग, बस अब तुम शांत हो जाओ। वेंग बांगजी को कस के पकड़ लेता है और वैसे ही सो जाता है। अब जो वांगजी है वेंग को देखता है बड़े प्यार से और उसे कैरी करता है और उसे ले जा कर के बेड पर लेटा देता है और ख़ुद भी लेट जाता है। बांगजी ये सोचते सोचते सो गया था कि कौन हो सकता है, ये वेंग के साथ कौन कर रहा है। फिर हमें रात के 2 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेंग की आँख खुलती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसे बुला रहा है। वेंग बेड से उठता है तो देखता है कि कोई उसके रूम में कोई उसके रूम से दौड़ करके बाहर की तरफ गया। वेंग अभी भी नींद में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह उठता है और रूम का डोर खोलता है और बोलता है, कौन है वहाँ पर, कौन है? अब वेंग को एहसास होता है कि कोई तो है जो उसके सामने से दौड़ करके गया और वापस आया और फिर उसके सामने खड़ा हो गया। वेंग अभी भी पूरी नींद में नहीं, मतलब कि पूरी नींद में था। उसके सामने घटना घट रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ
बांगजी को देखता है मुड़ करके। तभी किसी की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ किसी बच्चे की लग रही थी। वेंग उस आवाज़ को सुनता है। वह आवाज़ मैंशन के बाहर से आ रही थी। वेंग अब मैंशन के बाहर जाने लग जाता है। वह मैंशन का मेन गेट खोलता है तो देखता है कि मैंशन के सामने भी एक गार्डन था और वहाँ पर एक बेंच थी जिसके ऊपर छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। उसका मुंह उस साइड था और वह जोर जोर से रो रहा था। वेंग देखता है तो बोलता है कि हे लड़के, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? वह बच्चा कुछ नहीं बोलता है, वह रोते ही जा रहा था। अब वेंग फिर से वही शब्द बोलता है लेकिन वह लड़का जवाब नहीं दे रहा था। वह कुछ नहीं कह रहा था। लड़का रोना बंद करके शांत हो जाता है। वेंग अब उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। वह गार्डन की तरफ बढ़ता है। तभी वेंग के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वेंग जम जाता है और धीरे से पीछे मुड़ता है तो देखता है वह कोई और नहीं, वह वांगजी था। वेंग अब पूरा मुड़ता है और वांगजी बोलता है कि क्या हो वेंग, तुम बाहर क्यों आ गए? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? वेंग बोलता है नहीं, वो मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। वांगजी बोलता है क्या, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी? वेंग बोलता है वह देखो, वह गार्डन की तरफ। वेंग जो है वह गार्डन की तरफ पॉइंट करके बताता है कि वह देखो। वांगजी बोलता है कहाँ? वहाँ तो कोई नहीं है। वेंग बोलता है अभी तो वहीं था, वह कहाँ गया? वांगजी बोलता है वेंग, तुम थक चुके हो, तुम्हारा ये वहम है, तुम सो जाओ चलो। वेंग वहीं बातें बोलता है, वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी बोलता है चलो भी अब, और यह कहकर वह वेंग को उठा लेता है और मैंशन के अंदर आता है और डोर को बंद करता है। फिर वह रूम के अंदर आता है और वेंग को नीचे उतारता है और डोर को बंद करता है। फिर वह वेंग से बोलता है चलो वेंग, तुम सो जाओ चलो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? वेंग सो जाता है और वांगजी उसके बाजू में लेट जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिस गार्डन में वह बच्चा रो रहा था, वह बच्चा उन लोगों के जाने के बाद बिल्कुल बदल सा गया था। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी, उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। उसकी जो गर्दन थी वह टूट गई थी। वह रोने की जगह हंस रहा था। वह भी बहुत जोर जोर से हंस रहा था और बोल रहा था कि वेंग, तुम कब तक मतलब कि तुम्हें कब तक बांगजी बचाएगा? एक ना एक दिन तुम्हें मेरे हाथों मरना ही है। वह बच्चा अचानक से गायब हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ बांगजी वेंग को बड़े प्यार से देखता है, मतलब कि देख रहा था। बांगजी बड़े प्यार से वेंग के बालों को सहलाता है और फिर उसके गालों को खींचता है और बांगजी वेंग से कहता है कि बड़ी ही प्यारी आवाज़ में वेंग से कहता है कि वेंग, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम कितने क्यूट हो। वेंग आंखों को बंद करके सो रहा था, लेकिन वह आंखों को बंद करे करे ही बोलता है कि किसने कहा आपसे कि मैं क्यूट हूँ? और यह कहते हुए वे बांगजी के ऊपर आ जाता है। बांगजी बोलता है तुम जागे हुए थे वेंग? वेंग बोलता है हाँ, मैं जगा हुआ था। बांगजी अब वेंग के ऊपर आता है और बोलता है कि तुम नाटक क्यों कर रहे थे सोने का? वेंग बोलता है मैं देखना चाह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आप, और यह बोलकर वेंग रुक जाता है। बांगजी बोलता है क्या वेंग, तुम अपने से बड़े 15 साल बड़े व्यक्ति से ऐसा कह सकते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। और वह हटता है उसके ऊपर से और मुंह बनाता है। वेंग बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप इतनी जल्दी गुस्सा हो गए? बांगजी मन ही मन मुस्कुराता है। फिर वेंग की गालों को पकड़ता है, खींचता है और बोलता है कि मैंने तुमसे ही सीखा है वेंग। वेंग मुंह फुलाता और बोलता है कि मैंने कब गुस्सा किया? अब बांगजी बोलता है चलो चलो वेंग, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? वेंग बोलता है हाँ हाँ मुझे जाना है। फिर वह वॉशरूम में चले जाता है। इस बार वह कपड़ों को लेके जाता है साथ में। फिर वह वॉशरूम से रेडी होकर आता है। फिर वेंग बांगजी से बोलता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। फिर वह वहाँ से चले जाता है। फिर बांगजी अकेले क्या करता, वह भी वहाँ से हवा की तरह निकल जाता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वेंग अपने कॉलेज से आ चुका था। वह मैंशन का मेन डोर खोलता है। फिर वह अंदर आता है। जब वह आता है तो देखता है कि बाहर बहुत हवाएं चल रही थी।
आसमान में काले बादल छाए गए थे। विंग दिखता है और मेन डोर को खोलता है। फिर वह दूसरे मेन डोर की तरफ बढ़ता है। तभी उसे फिर से ऐसा लगता है कि कोई तो है जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। विंग पीछे मुड़ता है, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक खराब से झूले के अलावा। विंग को जब लगता है कि वहाँ कोई नहीं तो वह फिर से चलना शुरू कर जाता है। जब वह चलना शुरू करता है तो वह जो झूला है वह अपने आप ही आगे पीछे होने लग जाता है। विंग डर तो तब जाता है, लेकिन डर तो वह जाता ही है, लेकिन वह इग्नोर करता है। दूसरे मेन डोर को वह खोलता है और मैंशन के अंदर आता है। फिर वह डोर को बंद करता है, लेकिन वह डोर बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बाहर से डोर को पकड़ा हुआ है। विंग बहुत कोशिश करता है बंद करने की, लेकिन आखिरी में वह बंद हो जाता है और फिर विंग सीढ़ियों पर चलना शुरू करता है। जब वह सीढ़ियों पर कदम रख रहा था तो जो उसके जूते थे उसकी आवाज़ आ रही थी, पर साथ ही साथ किसी और की भी कदमों की आवाज़ें आ रही थी। विंग को वह सुनाई दे रही थी। विंग अब डर के मारे और तेज चलना शुरू करता है, लेकिन जो रूह थी, जो चीज़ थी विंग के पीछे पीछे चल रही थी, वह भी तेज हो गई थी, वह भी तेज तेज चल रही थी। विंग ने अपनी स्पीड बढ़ाई। वह जो रूह थी वह इतनी तेज चल रही थी, मतलब कि इतनी तेज दौड़ रही थी कि वह विंग के एकदम बाजू से चली गई, हवा की तरह। वह रुकी भी नहीं, वह दौड़ करके सीधे टेरेस पर चली गई। विंग यह देखकर पूरा जम गया। फिर विंग को टेरेस के डोर के खोलने की आवाज़ आती है। फिर जो वह डोर था वह खुद ही बंद हो जाता है। विंग अब बहुत डर लग रहा था विंग को, क्योंकि वह अब बहुत हो चुका था, मतलब कि हद से ज़्यादा हो चुका था। विंग हिम्मत करके फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, अपने रूम में जाता है और डोर को बंद करता है और देखता है कि बांगजी वहीं पर बैठा था। तो वह जल्दी से बांगजी को गले लगा लेता है। बांगजी भी विंग को गले लगा लेता है और उसे अच्छे से अच्छा फील महसूस करवाना शुरू करता है। फिर वह बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से सांसें क्यों ले रहे हो विंग? विंग बोलता है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो मेरे साथ चल रहा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बांगजी बोलता है, शांत हो जाओ विंग। क्या हम बाहर गार्डन में चलें जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो? विंग बोलता है, चलिए, लेकिन आप हाथ मत छोड़िएगा मेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बांगजी बोलता है, ओके, अब हम चलते हैं। बांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वह लोग गार्डन में चले जाते हैं, गार्डन में जाने लगते हैं। बांगजी विंग को ले जाते अपने मन में सोचता है कि यह विंग को क्या हुआ है, यह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, वह ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वे गार्डन में पहुंचते हैं। जो विंग है उसे थोड़ा बाहर घूम करके अच्छा लग रहा था, वह बांगजी का हाथ पकड़ करके घूम रहा था। फिर वह लोग थोड़ा घूमते हैं, वहाँ पर थोड़ा बैठते हैं, फिर वह लोग वहाँ से रूम में आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बांगजी जो है वह विंग से बोलता है कि विंग, तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए, तुम कल भी डिनर नहीं किया था और आज भी तुमने लंच और ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ऐसे में तुम बीमार पड़ जाओगे। चलो चलो, अब हमें डिनर करने नीचे चलते हैं। उस मैंशन में एक मेड आया करती थी जो कि साफ़ सफाई करके डिनर बना करके चला जाया करती थी। उन्हें वेंग के डैड ने रखा था ताकि वेंग बाहर की चीज़ें ना खाए, वह घर की ही चीज़ें खाए। उसके मॉम डैड कल ही आ जाने वाले थे। अब वेंग हाँ में सर हिलाता है और वह लोग डिनर करने के लिए नीचे आ जाते हैं। वेंग डिनर कर रहा था। बांगजी उसके पास बैठ के उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वह जो रूह है वह बांगजी के सामने नहीं आया करती थी। वह जब बांगजी आया करता था वह छुप जाया करती थी, क्योंकि उसे वेंग को मारना था। वह उसका मकसद था कि वेंग को मारना है। वेंग बोलता है कि वेंग जो है बांगजी को देखता है। वह इशारे से बोलता है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो बांगजी है वह वेंग को घूरे जा रहा था। लेकिन बांगजी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि वह वेंग की आंखों में खो सा गया था। वेंग फिर से खाना स्टार्ट करता है। बांगजी टुकुर टुकुर अभी भी उसे ही देख रहा था। वेंग को पता है कि वह उसे ऐसे देख रहा है। उसके ईयर्स जो हैं वह रेड हो जाते हैं। अब जो वेंग है, वेंग अपने खाने को ख़त्म करके बांगजी को देखता है
और बोलता है कि क्या आपको डिनर नहीं करना है, क्या आपको खाना नहीं खाना है क्या। वांगजी ऐसा खोया हुआ था कि वह वेंग की तरफ देखते देखते बोलता है कि मैं नहीं खाता। तो वेंग बोलता है क्या। वह वांगजी को हिलाता है। वांगजी अब होश में आता है। फिर उसे याद आता है कि उसने अभी क्या बोल दिया। वह बोलता है मैंने डिनर कर लिया है। अब वेंग बोलता है कि चलिए अब हम चलते हैं, रूम में चलते हैं। वांगजी बोलता है ओके चलो। अब वह लोग रूम में आते हैं। वह लोग तो रूम में आ चुके थे, लेकिन जब वह वहाँ से गए तभी वह रूह वहाँ पर आई, मतलब कि वह वहाँ पर आ गई और उसने गुस्से के मारे इतना तेज चिल्लाया और कहा तू नहीं बचेगा वेंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेंग को याद आता है कि उसे अपना कॉलेज का वर्क करना था। वह वांगजी से बोलता है कि ओ नो, मुझे कैसे याद नहीं रहा कि मुझे अपना वर्क भी करना है। ओ माय गॉड, मुझे क्या करना पड़ेगा अब, मुझे कल डांट खानी पड़ेगी। वांगजी बोलता है नहीं, अब जो वेंग है वह बोलता है कि हाँ मैं अभी कर लेता हूँ, अभी बहुत टाइम है। वांगजी बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कंप्लीट करने में। वेंग बोलता है अगर मुझसे कुछ नहीं बना तो मैं आपसे पूछ लूँगा, आप मेरी हेल्प कर देना। अब जो वेंग है वह ये कह कर के स्टडी टेबल की चेयर पर बैठ जाता है और अपने वर्क को करने लग जाता है। अब वांगजी के पास बात करने वाला कोई नहीं था। वह थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। गाइस, जो मेरी हिंदी है थोड़ी सी ऐसी ही है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी हिंदी बोलते नहीं आती है। मैं थोड़ा अटक जाती हूँ और मुझे कुछ शब्द बोलते नहीं आते हैं। सो गाइस, आप लोग एडजस्ट कर लेना और स्टोरी को एंजॉय करना। लेकिन कुछ देर बाद वेंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लिखना चाहिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अपनी चेयर से उठता है और वांगजी के पास जाता है, बोलता है लांझान प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो वांगजी है वह अपनी आंखों को खोलता है। वह सो नहीं रहा था, वह आंखों को बंद करके रखा था। अब वांगजी बोलता है ओके चलो। अब जो वेंग है वह स्टडी टेबल की चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी देखता है और बोलता है उठो चेयर से। वेंग बोलता है लेकिन क्यों। वांगजी बोलता है उठो तो फिर। जो वेंग है वह बोलता है ओके, फिर वह चेयर से उठ जाता है। फिर वांगजी चेयर पर बैठता है। फिर वांगजी बोलता है कि अब ठीक है, अब बैठो। वेंग खड़ा था, वह सब सुन रहा था, उसके ईयर्स रेड हो गए थे शर्म के मारे। और वांगजी बोलता है अरे बैठो ना बाबा, बैठो बैठो। फिर वह वेंग का हाथ पकड़ता है और गोद में बिठा देता है। वेंग बैठ जाता है। अब वांगजी बोलता है अब बताओ क्या हुआ है, क्या समझ नहीं आ रहा है। वेंग बोलता है वांगजी से उसे वेंग मतलब कि बताता है। वांगजी अब उसे अच्छे से समझाने लग जाता है। फिर वांगजी बोलता है मैंने समझा दिया, अब यह तुम खुद से करके देखो, अगर नहीं बना तो मैं लिख दूंगा, मैं कर दूंगा ओके। वेंग ओके बोलता है और अपना काम करने लग जाता है। अब वांगजी वेंग को समझा करके वेंग में फिर से खो जाता है, मतलब कि वेंग की बॉडी में फिर से खो जाता है। वह वेंग की बॉडी से आ रही खुशबू को स्मेल करता है। वेंग तो अपना काम करने में बिजी था। वांगजी वेंग की नेक में किस करता है और किस करना शुरू करता है। वह अपनी नोज़ को वेंग की नेक पर रब करता है और फिर वेंग के ईयर्स को लिक करता है। इधर वेंग का वर्क भी कंप्लीट हो चुका था, उसका आखिरी क्वेश्चन भी पूरा हो गया था। वह लांझान से बोलता है कि लांझान देखिए मेरा वर्क पूरा हो गया है। लेकिन जब उसे फील होता है कि वांगजी उसकी नेक पर किस कर रहा है तो उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। वह बोलता है लांझान आप क्या कर रहे हैं। वांगजी बोलता है मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। वेंग फिर वांगजी की नेक में किस करता है। कुछ देर तक कुछ देर तक वह उसकी नेक पर किस करता है। वेंग को अच्छा लग रहा था, इसलिए वह उसकी जो दिल की धड़कन है वह तेज तेज हो रही थी। वेंग जब से यहाँ आया था तब से वांगजी को वांगजी के हैंडसमनेस देखकर वह वांगजी के लिए पागल हो गया था, वांगजी के प्यार में पागल हो गया था। अब वांगजी वेंग की नेक को छोड़कर उसके फेस को पकड़ता है। वांगजी वेंग के चेहरे को ध्यान से देखता है। फिर वह उसके लिप्स को देखता है।
फिर वह वेंग के लिप्स को कैप्चर करता है और वेंग को किस करने लग जाता है और बेड पे जाकर मतलब कि वह किस करते करते उसको उठाता है और बेड पर जाकर लेटा देता है और उसके ऊपर आता है। वह उसे डीपली किस करना शुरू करता है। फिर कुछ देर बाद वह लोग दूर होते हैं। वह लोग बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रहे थे। विंग अपनी प्यारी प्यारी नज़रों से बांगजी को देख रहा था। बांगजी उस समय मतलब कि उस समय को बर्बाद ना करते हुए फिर से उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसको किस करने लग जाता है, उसको किस करना शुरू करता है। इस बार बांगजी किस करते करते अपनी शर्ट की बटन को खोलने लग जाता है। इधर वेंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जब वह बांगजी की एब्स को देखता है, उसके सिक्स पैक को देखता है। विंग बोलता है, इनकी हैंडसम बॉडी तो मुझे मार ही डालेगी, मैं पागल होते जा रहा हूँ। अब बांगजी अपने ट्राउज़र को भी उतारने वाला था, तभी उसे याद आता है कि वह एक इंसान नहीं है, वह एक साउल है, एक आत्मा है। वह ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। वह जो सोच रहा है वह ऐसा हो भी नहीं सकता, वह कर भी नहीं पाएगा क्योंकि उसने अपना असली रूप तो लिया है लेकिन उसकी बॉडी तो कब्र में ही है। जब उसे याद आता है तो वह रुक जाता है और हटता है और अपनी शर्ट की बटन को फिर से बंद करता है। इधर वेंग किसमें मेल्ट होते जा रहा था, लेकिन तभी उसे फील होता है कि बांगजी उससे दूर हो चुका है। तो वह बांगजी की तरफ देखता है और बोलता है कि आप रुक क्यों गए। तो जो बांगजी है वह बोलता है कि नहीं वेंग, ये गलत है, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। और यह कहकर बांगजी दूसरे साइड में सो जाता है बैठ के। इधर वेंग का जो है मूड बन चुका था, वह अब मूड में आ चुका था, लेकिन बांगजी को जैसे ही याद आता कि वो एक इंसान नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। और अब जो वेंग है उसका पूरा मूड ख़राब हो जाता है, वह भी सो जाता है और बांगजी भी यहाँ पर सो जाता है। सो बाय गाइज़, अब मेरा वक्त आ चुका है इस वीडियो को बंद करने का। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर मुझे थोड़ी देरी हो जाती है वीडियो डालने में तो आप ये मत समझना कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी। मैं अपनी स्टडी के चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन अगर मैं देरी करती हूँ तो मुझे इन्फॉर्म करना कि आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाइए। तो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि अपनी स्टडी को पूरा करके आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे कभी कभार वीडियो बनाते बनाते 12 बज जाते हैं रात के, और मुझे सुबह स्कूल भी जाना पड़ता है। इसलिए अगर आप मुझे देरी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करना, कमेंट में बता दिया करना कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगी। और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। बाय।